हाय, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मेरा अवतार शर्मा, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चल चल ठीकरी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ साथ प्रत्येक वस्तु प्रत्येक चीज़ में परिवर्तन हो जाता है। किस प्रकार मानव सभ्यता में क्रमिक परिवर्तन और विकास होता है, इस उदाहरण को समझने के लिए आज मैं एक छोटी सी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला हूं। दीपावली के दूसरे दिन जब अन्नकूट वितरण के बाद गोधन की पूजा की जाती है, गोवर्धन की पूजा की जाती है, जिसको बोलते हैं बेल पूजन। बेलों की पूजा पहले कैसे होती थी और उसका आज विकसित या परिवर्तित या अपवर्तित रूप किस प्रकार का हो गया है, ये एक छोटी सी रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखना। मात्र 5.5 मिनट का वीडियो है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। 1, 2, 3, come on! ये वे मजबूत कंधे हैं जिन पर किसी ज़माने में भारतीय अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी हुआ करती थी। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए अधिकांश जनसंख्या रोजगार के क्षेत्र में कृषि को ही प्राथमिकता देती थी। आज भी 80 से 85% रोजगार प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन प्रातःकाल नाडी तालाब या तलाइयों पर इन बेलों को ले जाकर के खूब नहलाया जाता था और आनंद के साथ इनकी साज सज्जा सजावट की जाती थी, जैसा कि भी आपने चित्रों में देखा। आज समय के साथ हर चीज़ बदल रही है, हमारी परंपराएं भी बदल रही है। एक ज़माना था जब यहाँ बेलों की पूजा की जाती थी, आज इसी का परिवर्तित रूप आप देख रहे हैं। बेलों का स्थान ट्रैक्टरों ने ले लिया है और उस परंपरा को निभाने के लिए कुछ जो साफा पगड़ी बांधने वाले लोग हैं, वो पगड़ी की लाज रखना जानते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो ये जब तक ये लोग हैं इस परंपरा को निभा रहे हैं। आने वाले समय में इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। किंतु आज जहाँ बैलों की जोड़ियाँ खड़ी रहती थी, उनके स्थान पर वही कार्य करने वाला जो मशीन है ट्रैक्टर, उसने वह स्थान ले लिया है। तो परंपराओं में जो नवीनतम रूप जो हम देख रहे हैं, अगर गहनता से हम अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार परिवर्तन होता है, किस प्रकार परंपराएं बदलती जाती है और गत्यात्मक रूप में अन्य नवीन रूप को धारण करती है। तो ये नई पीढ़ी के लोग हैं जो इन जिम्मेदारियों को सीख रहे हैं, निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें केवल उत्साह इसलिए है कि हमारे बुजुर्ग ऐसा करते थे, इसलिए हम भी ऐसा करें। ये न तो ये खेती करने वाले लोग हैं और न ही ये इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, किंतु अपनी परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक स्थानांतरित करने की रुचि, चाह, उमंग और उत्साह के कारण ये इस कार्य को कर रहे हैं। ये देखिए, पूर्व में इस प्रकार से गोधन की पूजा की जाती थी, बेल पूजन किया जाता था और ऐसे बेलों की सजावट की जाती थी। उनके लिए स्पेशल चोले सिलाए जाते थे, डिजाइनदार सींगों को रंगा जाता था, बूटियों से डिजाइन बना करके उनकी सजावट की जाती थी और बड़े उमंग उत्साह के साथ अपने व्यवसाय से जुड़े रहते थे। किसी प्रकार का गिला शिकवा इनको नहीं होता था। हर कार्य में गीत और भजन होते थे, उत्साह उमंग होता था। हर चीज़ को आनंद के साथ वो संपादित करते थे, हर कार्य को आनंद और गीतों के साथ संपादित करते थे। उनका पूरा जीवन भारतीय संस्कृति की जो विविधता रंग रूप है वो आनंद से सराबोर था। किंतु समय के परिवर्तन के साथ व्यवस्थाएं बदल गई। ये नई पीढ़ी है, कहीं से जुगाड़ करके बैलों की जोड़ी इन्होंने यहाँ कोशिश की है अपनी परंपरा को निभाने के लिए। कहीं से जुगाड़ करके पकड़ करके इन बैलों का पूजन, जो कहते हैं कि सूंड के एक बैलों की जोड़ी तो होनी चाहिए, और वो सूंड करने के लिए ये जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। वो चीज़ जो पहले इनके बुजुर्ग करते थे वो ये नहीं कर पा रहे हैं, वो आनंद अपने जीवन में नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन कोशिश है, एक जुगत है, एक प्रयास है कि हम उस आनंद को कैसे प्राप्त करें। हमारे बुजुर्ग कैसे आनंदित रहते थे, हम भी उस आनंद को ढूंढने की कोशिश करें। इसी चाह के साथ ये नवीन पीढ़ी जो कभी 200-300 लोगों से, महिलाओं से ये भरा हुआ चौक रहता था, यहाँ पर 10-20 जोड़ियाँ बैलों की पूजी जाती थी, उस जगह का सीन आज ये देखिए। जो मैंने दोनों रूप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखे हैं। उस समय में कैमरे और जागरूकता मेरे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, नहीं तो वो सीन भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता। फिर भी मैंने विगत 5 सालों की समरी इस रिपोर्ट में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। 2016 से 20 तक के बेल पूजन से संबंधित जो पदचिन्ह छूटे हुए थे वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे कीचड़ और गंदे रास्ते हो गए हैं। पहले वाले जो
गोबर से लिपे हुए जो गरियाले जिनको बोलते थे, जो रास्ते थे, मोहल्ले थे, वो साफ़ सुथरे हुआ करते थे। दीपावली की महक उनमें आती थी। आज केवल उनकी नकल हम कह सकते हैं। उस परंपरा को निभाने की, उसका निर्वहन करने की मात्र ये प्रयास और जुगत है। फिर भी लोग इसमें आनंद ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसी आनंद को प्राप्त करने की। तो ये देखिए, भारतीय संस्कृति विविधताओं से सराबोर है। किस प्रकार बैल पूजन की परंपरा आज ट्रैक्टर पूजन में परिवर्तित हो गई है। साथियों, इस वीडियो को आखिरी तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक शेयर करना। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।